हमारे पास क्वेश्चन है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं टू वेरिएबल्स में, और हमने बोला है कि जो ये इनका जो सोल्यूशन है ना, उसका नेचर क्या है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। देन इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट सही है, ये हमें बतानी है, कौन सी ऑप्शन हमारे आंसर में रहेगी। तो हम एक वन बाय वन ईच ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए लेते हैं बच्चा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंसिस्टेंट होती है लेकिन डिपेंडेंट नहीं होती। कंसिस्टेंट तो होती है बट डिपेंडेंट नहीं होती। डिपेंडेंट क्यों नहीं होती? बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि इस कंडीशन से हमें क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मींस एक स्पेसिफिक सोल्यूशन एक्स और वाई की स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट वैल्यू मिल जाती है, डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन, इसमें जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, जैसे कि एक ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और जिस पॉइंट पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इज सेम एज ऑप्शन ए है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और अगर ये हो जाए तो हमें c1 अपॉन c2 को कंसीडर ही नहीं करना होता, तो हम सीधा इसको यूनिक सोल्यूशन कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशन है। अब ऑप्शन सी देखो बच्चा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 दिया। तो ये जो कंडीशन होती है हमारी इनकंसिस्टेंट होती है, ये तो कंसिस्टेंट ही नहीं है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो छोड़ो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट छोड़ो, तो इसमें कंसिस्टेंट ही नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। और इसमें सोल्यूशन क्या होता है? नो सोल्यूशन। और ग्राफ क्या होता है इसका? टू पैरेलल लाइंस। ओके, तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होगी जब तीनों रेशियो सेम होंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तभी कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होगी। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट का मतलब कि जो वैल्यू है डिपेंड करेगी कि और भी वैल्यूज होंगी, इसकी सिर्फ एक्स और वाई की एक वैल्यू नहीं, एक्स और वाई की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हम कह सकते हैं, ये हमने पढ़ा भी है इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इसका जो ग्राफ होता है कोइंसाइडिंग लाइन होती है, यानी कि एक के ऊपर एक ग्राफ बनना होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी रहेगा इसका।